दोस्तों नमस्कार। मैं के पनगोत्रा एक बार फिर आपसे मुखातिब और आप हैं पनगोत्रा कंसेप्ट के साथ। जम्मू विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति जनाब MP सिंह ईशर साहब का एक कमेंट मुझे आया, एक टिप्पणी आई और उस विश्लेषण के मद्देनज़र उन्होंने मुझे कहा कि आज़ाद साहब की भाजपा के साथ अंडरस्टैंडिंग की बात के बारे में कुछ बताएं। तो दोस्तों, ये मेरे लिए एक संतोष का विषय है कि बौद्धिक वर्ग मेरे विश्लेषण देखता है। तो दोस्तों चलते हैं, बात करते हैं। तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनावों को लेकर सियासत गर्म है। प्रमुख सियासी पार्टियों के अलावा नए वजूद में आए दलों के साथ काफ़ी ज़्यादा आज़ाद उम्मीदवार भी चुनावी मैदान में हैं। नए सियासी दलों में जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री, वर्तमान में कांग्रेस से रुष्ट गुलाम नबी आज़ाद साहब की डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी भी मैदान में है। जम्मू कश्मीर में चुनावों के ऐलान के फ़ौरन बाद ही ये कयास लगाए जाने लगे थे कि आज़ाद साहब की पुनः कांग्रेस में वापसी हो जाएगी या फिर नेका कांग्रेस गठजोड़ में शामिल हो जाएंगे। कांग्रेस को छोड़ने के बाद ये अफवाहें भी सुनी गई कि आज़ाद साहब की भाजपा के साथ अंदर खाते में कोई खिचड़ी पक रही है। मैं प्रधानमंत्री का आभार प्रकट करता हूं। उन्होंने एक प्रोविंस में दिया था एम्स और दूसरे में IIT और IIM। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं, दोनों को एम्स और दोनों को IIT IIM, मैं उनका आभार प्रकट करता हूं, क्रेडिट उन्हीं को देता हूं। चूँकि आज़ाद कांग्रेस के साथ एक बड़े कद के वरिष्ठ नेता थे, इसलिए जब उन्होंने DPAP का गठन किया तो जम्मू कश्मीर के कई वरिष्ठ कांग्रेसी नेता उनके साथ हो लिए। मगर लोकसभा चुनावों के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की बढ़त और भाजपा की घटत देखकर DPAP का जम्मू कश्मीर में ग्राफ गिरने लगा। जब साथी साथ छोड़ने लगे तो इस आशंका को भी बल मिलने लगा कि गुलाम नबी आज़ाद कांग्रेस में ज़रूर आएंगी। लेकिन उस समय तमाम अटकलों पर विराम लग गया जब आज़ाद साहब ने 18 सितंबर को विधानसभा चुनाव के पहले चरण के लिए 13 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी। आज़ाद जी कांग्रेस में शामिल नहीं हुए और ना ही किसी गठबंधन का हिस्सा बने और ना ही कहीं से इस आशंका की पुष्टि हुई कि आज़ाद साहब की भाजपा से कोई साठगांठ है। हाँ, ये ज़रूर सामने आया कि आज़ाद बड़े दिग्गजों के साथ चुनावी अलायंस करेंगे। बेशक आज़ाद साहब कांग्रेस के साथ नहीं हैं, लेकिन उनकी विचारधारा का झुकाव नेका और कांग्रेस की तरफ ज़्यादा हो सकता है। इसलिए बिना शर्त भाजपा के साथ आने की संभावना कम ही है। वह सियासी तौर पर मंजे हुए खिलाड़ी हैं। जितना उनका सियासी कद बड़ा है उतनी ही उनकी मूंछ भी बड़ी है। आज़ाद साहब कांग्रेस में वापसी कर सकते थे, मगर कांग्रेस की आला कमान को उनकी मूंछ के ताव का सम्मान रखना नहीं आया। हो सकता है कांग्रेस की भी कोई मजबूरी हो। फिलहाल आज़ाद साहब ने अपने सियासी अनुभव और कौशल का प्रयोग करते हुए एक सुरक्षित जगह पर कुंडली जमा ली है, जहां से अवसर आने पर किसी को भी किसी भी तरह का मनमाफिक सहयोग देकर अपने हितों को साधा जा सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगली बार किसी और मुद्दे के साथ पनगोत्रा कंसेप्ट देखते रहे और अगर विश्लेषण पसंद आए तो इसे दूसरे साथियों के साथ शेयर
ज़रूर करें। मेरी यही कोशिश रहती है कि मैं जो भी बात आपसे करूं, जो भी एनालिसिस करूं, वो एक फेयर तरीके से हो। नमस्कार।